गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है ऑटोक्लेव, जो यूज़ होते हैं क्या स्टेलाइजेशन के लिए। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ये इंस्ट्रूमेंटल देखें, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, जो क्या होता है डिफरेंट पर्पस के स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इंक्यूबेटर हो गया, वाटर बाथ के बारे में डिस्कस किया गया था, हॉट एयर के बारे में डिस्कस किया गया। ऐसे एक हम लोग का एक स्टेलाइजेशन का मेन, मेन भी कहते हैं, मेन नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है क्या स्टेलाइजेशन के लिए। अब इसमें जो बात आ रही है स्टेलाइजेशन का, स्टेलाइजेशन मतलब होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी मटेरियल्स या इक्विपमेंट जो भी हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसको क्या स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन कहने का मतलब होगा कि उसको डिसइंफेक्ट करना है। हो सके उस पर माइक्रोब्स कोई ग्रो कर रहे हो जो माइन्यूट होते हैं, जो हम लोग क्या अपने नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्या डिसइंफेक्ट, अगर वो सपोज दैट जब हम लोग यूज कर रहे थे वो इन्फेक्टेंट हो गए और उसके उसमें तो हम आँख से देख नहीं पाए, जब भी हम उसका कल्चर और ये सब करेंगे तभी उसमें हम लोग क्या देखने को मिल सकता है कि उसमें इन्फेक्टेंट है कि नहीं। उसी को हम लोग क्या डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या ऑटोक्लेव। और इसमें ऑटोक्लेव में क्या क्या हम लोग स्टेलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इन द केस ऑफ ग्लासवेयर हो सकते हैं और ग्लासवेयर हो सकते हैं, और जो भी सीजर वगैरह होते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह होते हैं ग्लास के, उसको हम लोग क्या स्टेलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर ऑटोक्लेव में, ये एक मैनुअल अभी देखने को मिल सकता है, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये छोटी सी है क्या बेंच टॉप भी इसको कह सकते हैं, ये ऑटोक्लेव है। अभी इसी के बारे में ऑटोक्लेव के बारे में हम लोग इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब पहला इसमें पार्ट आता है क्या ऑटोक्लेव डिफिनीशन। अब ऑटोक्लेव होता क्या, एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट प्रोवाइड ए physical method of sterilization by killing a bacteria, virus and even a spore present in the material put inside the vessel using a steam under a pressure। अब ऑटोक्लेव होता क्या, बोला है कि जो ऑटोक्लेव एक मशीन है जो क्या करता है, एक फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन के लिए यूज होता है। वो क्या कर देंगे, जो भी बैक्टीरिया, वायरस या इवन जो छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे क्या वेसल्स वगैरह में, उसको क्या करेंगे, उसको किल करने के लिए काम आते हैं। अगर इजी वे में कहा जाए तो ऑटोक्लेव एक मशीन है जो एक फिजिकल मेथड, फिजिकल मतलब जो हम लोग इजिली अपने आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक ऐसा मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन होता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस से जो भी स्पोर्स होते हैं उसको किल करने के लिए किसमें, अंडर ए स्टीम, अंडर ए हाई प्रेशर में हम लोग उसको किल करते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब जो भी होते हैं। अब अगले इसमें देखेंगे ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन द मटेरियल बाय हीटिंग देम अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब जो ऑटोक्लेव होते हैं क्या, ये स्टेलाइज क्या करेंगे, जो भी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे स्टेलाइजेशन के लिए उसको हीट करेंगे क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें कहने का मतलब है कि सपोज दैट हमने कुछ ग्लासवेयर ले लिया और कुछ मेटल्स के आइटम्स है जिसे हमें स्टेलाइज करना है, उसको हम लोग क्या एक पर्टिकुलर हो सके उसको 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम लोग फिक्स करके उसको लंबे समय तक 10 या 15 मिनट तक हम उसको कंटिन्यू स्टेलाइज करेंगे। ये इसका सेकेंड लाइन का मतलब ये हुआ। अब तीसरा आता है द ऑटोक्लेव इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीम स्टेलाइजर दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंडस्ट्री फॉर द वेरियस पर्पज। बोल रहा है कि जो ऑटोक्लेव क्या है, एक स्टीम स्टेलाइजर जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है ऑटोक्लेव में, अगर अभी आगे हम लोग इस ये पूरा प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बोला है द ऑटोक्लेव इज कॉल्ड स्टीम स्टेलाइजर दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंडस्ट्री फॉर द वेरियस पर्पज। जो ऑटोक्लेव है इसमें क्या एक स्टीम स्टेलाइजर है और ये कॉमनली कहाँ कहाँ, कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब हॉस्पिटल्स में और जो लेबोरेटरी वगैरह में है या कोई मेडिकल बड़ी रिसर्चेस हैं उसमें यूज होंगे, नहीं तो कुछ इंडस्ट्री वगैरह, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री जो होते हैं उसमें भी यूज होते हैं स्टेलाइजेशन के लिए। फिर अगला है कि द ऑटोक्लेव इज कंसिडर्ड इज मोर इफेक्टिव मेथड फॉर स्टेलाइजेशन एज बेस्ड ऑन द मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। अब बोला जा रहा है कि जो ऑटोक्लेव होते हैं वो बहुत इफेक्टिव मेथड बोला जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्ट हीट निकलती है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज कंपेरिजन से हॉट एयर ओवन हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, ऐसे में जब भी स्टेलाइजेशन करेंगे इसमें क्या होगा, एक ड्राई हीट निकलता है, इसमें मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट कहने का मतलब है कि इसमें जो जो भी बैक्टीरिया, वायरस जिससे मरेंगे ना, उसमें क्या होगा एक वेपर फॉर्म में मरेंगे। वेपर फॉर्म कहने का मतलब सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर में अगर हम पानी डाल के डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टीम बनेगा, स्टीम मतलब वही वेपर फॉर्म बनेंगे और एक क्या अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर जनरेट होगा, जब प्रेशर एक्सेस होते हैं तो क्या वेसल जो होती है, जो सीटी जिसे बोलते हैं आम भाषा में, उसमें क्या होगा वो स्नॉर्कल मतलब आवाज देंगी कि हाँ कहीं ना कहीं ये अपने लिमिट क्रॉस हो चुका है अपना, इससे ज्यादा फिर क्या होता है स्टीम रिलीज होता है।
तो वही सेम प्रोसीजर इसमें क्या ऑटोक्लेव में भी होता है। इसमें भी क्या होता है, एक हाई मॉइस्ट हीट ये प्रेशर जनरेट होगा इसके अंदर, उसी से वो क्या किल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो इसमें अगर हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव में कंपेयर किया जाए तो ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट के प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करता है, मॉइस्ट हीट अंडर हीट प्रेशर। और हॉट एयर ओवन का बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, ड्राई स्टेरिलाइजेशन का होता है, उसमें क्या ड्राई हीट निकलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ब्लोअर के हेल्प से वो ड्राई हीट निकलते हैं। और इसमें जो भी होंगे स्टीम के द्वारा निकलेंगे, मतलब मॉइस्ट हीट निकलेंगे, ठीक ना। इसके द्वारा ये ऑटोक्लेव में हम लोग का पूरा स्टेरिलाइजेशन होता है। और ये एक इंस्ट्रूमेंटल है जो ऑटोक्लेव का है। अभी नीचे भी इसका देखेंगे ऑटोक्लेव्स होते क्या हैं और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब इसमें देखा जाए ऑटोक्लेव पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। अब ये पूरा एक देखा जाए डायग्राम में तो क्या ये पूरा एक ऑटोक्लेव है। अब ऑटोक्लेव में इसमें देखेंगे अब इसमें क्या क्या है। ये पहला दो एक प्रेशर रेगुलेटर, ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, फिर प्रेशर गॉज है, एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, ऑटोक्लेव लिड है और हैंडल है, ऑटोक्लेव बॉडी, स्टीम रिलीज वाल्व है, वैक्यूम रिलीज वाल्व है, आउटर स्टैंड है। अब एक एक का मतलब हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या है। अब इसमें जो प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, जैसे कि हम लोग एक आम कुकर में देखा जाए तो क्या होते हैं, उसमें वेसल लगे रहती हैं, जो क्या होते हैं जब कुछ अमाउंट जब एक्सेस हो जाते हैं स्टीम उसके अंदर में तो क्या वो प्रेशर रिलीज करती है। तो सेम इस कंडीशन में भी ऑटोक्लेव में क्या होगा, ये अपना प्रेशर रिलीज कर देंगे। और इसमें प्रेशर गॉज होता है, जो प्रेशर गॉज होता है वो क्या प्रेशर नापने के लिए होते हैं। उसमें देखेंगे डिफरेंट, इसमें प्रेशर गॉज में इसमें अलग अलग कलर कोडिंग के साथ रहेगा। सबसे लास्ट में अगर इस साइड में देखेंगे तो ये रेड कलर रहेगा, फिर ग्रीन रहेगा, फिर येलो रहेगा, ऐसे इंडिकेशन रहेगा। कहीं ना कहीं अगर वो रेड पे जाता है तो वो बहुत डेंजर जोन हो जाता है। इसको कहने का मतलब है कि अब हम लोग स्विच ऑफ इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और जो येलो है ग्रीन है मतलब कहीं ना कहीं उसमें दिखाता है कि हाँ इतने टेम्परेचर तक अपना सेफ्टी बना हुआ है, उसका टेम्परेचर मतलब प्रेशर उसमें हम लोग उसमें देख सकते हैं कितना प्रेशर पे वो जनरेट हो रहा है, इसके अंदर टोटल इसमें कितने प्रेशर बने हुए हैं। और आगे है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का वही काम है, जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो रिलीज करेंगे तो उनको पता चल जाएगा हाँ इसमें प्रेशर ज़्यादा हो चुके हैं। ऑटोक्लेव लीड। अब ऑटोक्लेव लीड का कहने का मतलब, ऑटोक्लेव लीड मतलब जो उसके ढक्कन होते हैं ऊपर वाले पार्ट जिससे हम लोग खोलते हैं उसी को हम लोग क्या ऑटोक्लेव लीड कहते हैं। और अगले पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हैंडल्स आते हैं। हैंडल मतलब इन केस ऑफ जब भी हमें कहीं इधर उधर ले जाना हो, या सपोज दैट वहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग उठा के इधर उधर करना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑटो, ये हैंडल्स कहते हैं। और फिर ये पूरा देखेंगे ये पूरा ऑटोक्लेव का बॉडी है और उसमें स्टीम रिलीज वाल्व है, मतलब हम लोग यहाँ पे ये वाल्व की तरह था। वाल्व कहने का मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज को खोल दे तो वो रिलीज हो जाएंगे। जैसे एक आम भाषा में अगर देखा जाए टैप जो होते हैं जो टोटी कहते हैं उसमें लोग क्या कहेंगे, जब भी हम उसको रिलीज करते हैं तो पानी रिलीज होता है ना, इस केस में क्या होगा स्टीम रिलीज होंगे। जैसे हम लोग उसको खोल देंगे तो स्टीम उसमें से बाहर से वेपर फॉर्म में निकल जाएंगे। फिर नीचे एक वैक्यूम रिलीज वाल्व, और वैक्यूम के लिए भी यही सेम कंडीशन, उसमें भी एक रिलीज वाल्व लगे रहते हैं। और फिर ये पूरे ऑटोक्लेव के 3 जो स्टैंड है ये इसके स्टैंड है। ये पूरा एक ऑटोक्लेव का डायग्रामेटिक व्यू था। और इसमें होगा क्या, नीचे एक्चुअली हीटर लगे रहते हैं और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर 1 या 2 लीटर जो भी हर एक इक्विपमेंट्स की अलग अलग आती है उस हिसाब से हम लोग क्या उसमें वाटर फिल करेंगे। तो जब भी ऑन करेंगे हम लोग तो वाटर क्या होगा बॉइल्ड होगा। जब उसको पूरा हम लोग अच्छे तरह से क्लोज कर देंगे, जो भी मटेरियल्स हम लोग रख रहे हैं उसके अंदर रख के उसको हम लोग अच्छे तरह से क्या करना है क्लोज कर देना है। जब हम लोग बंद कर देंगे तो क्या कहीं ना कहीं एकदम हीट, ये पानी गर्म होगा तो कहीं ना जब बॉइल्ड होगा तो स्टीम रिलीज होगा ही। जब स्टीम रिलीज होगा तो क्या हाई प्रेशर जनरेट कर देगा अंदर। जब जनरेट कर देगा तो मतलब जो भी डिसइंफेक्टेंट वगैरह हैं, इन्फेक्टेंट मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वायरस माइक्रोब्स वगैरह उसको किल कर देंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद उसको मार के उसको डिसइंफेक्ट कर देंगे पूरे मटेरियल। फिर यहाँ पे जो वाल्व्स वगैरह हैं उसमें देखेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद जब सर्टेन टेम्परेचर, जब भी हम लोग इसको बंद करेंगे तो हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है, जब बंद करेंगे जब तक ये नीचे प्रेशर गॉज ना आ जाए तब तक हमें इसको नहीं खोलना है। पूरा स्टीम वगैरह रिलीज होगा तभी हमको इसको जाके खोलना है। अगला आता है क्या इसका प्रेशर चैम्बर। अब इसमें अगला देखा जाए क्या प्रेशर चैम्बर। कि प्रेशर चैम्बर जो है मतलब जिसमें प्रेशर क्रिएट हो रही है, इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक ना। प्रेशर चैम्बर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टीम ऑटोक्लेव कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर चैम्बर एंड द आउटर जैकेट। बोला जो प्रेशर चैम्बर अगर हम लोग देखा जाए इसमें देखा जाए कि ये मेन कंपोनेंट होते हैं स्टीम ऑटोक्लेव के, जो कितने क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। एक इनर चैम्बर होता है, आउटर जैकेट होते हैं। अब देखो प्रेशर चैम्बर इसमें किसको कहा जा रहा है, तो ये पूरे पार्ट्स हैं ना इसे प्रेशर चैम्बर कहा जा रहा है। इसमें जो बोल रहा है कि प्रेशर चैम्बर इसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके। स्टीम ऑटोक्लेव कंसिस्ट क्या क्या है, एक अंदर की तरफ जो चैम्बर रहेगा, अंदर जो इनर वॉल रहेगा उसको इनर चैम्बर कह रहा है,
और जो बाहर का है उसको आउटर जैकेट बोल रहा है। तो ये पूरा ये जो पूरा पार्ट है ये प्रेशर चैम्बर है। फिर बोल रहा है कि द इनर चैम्बर इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और गन मेटल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑटो चैम्बर, ये आउट चैम्बर मेड ऑफ एन आयरन केस। बोला है कि जब अब इनर चैम्बर का मतलब अंदर के जब बात किया जाए इस ऑटोक्लेव का, तो वो किसका बना हुआ रहता है? स्टेनलेस स्टील का बना रहेगा, तो या तो जो मेटल जो गन में यूज होते हैं उसका बना रहेगा और कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो आउट वाला जो मतलब जो बाहरी पार्ट इसका रहेगा वो तो आयरन या स्टील केस में वो बना हुआ रहता है। अब अगला है कि द ऑटोक्लेव यूज्ड इन द हेल्थ केयर लेबोरेटरी have an outer jacket that is filled with the steam to reduce the time taken to reach to the sterilization temperature। बोला है जो ऑटोक्लेव में जो बाहर ये कहाँ यूज होंगे? ये हेल्थ केयर लेबोरेटरी मतलब जो भी लैब्स वगैरह हैं या कोई भी हेल्थ मेडिकल रिसर्च वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोग क्या ये यूज करते हैं। और उसमें देखेंगे एक उसमें क्या आउटर जैकेट मतलब उसका बाहरी का कवर रहता है जो फील्ड किससे रहेंगे? स्टीम से। मतलब जब भी इसको ऑन करेंगे अंदर स्टीम जनरेट होगा, ये क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा जो भी टाइम टेकन इसको स्टेरिलाइजेशन या टेम्परेचर के लिए लगता है। फिर आगे है कि द इनर चैम्बर इज द केस वेयर द मटेरियल टू बी स्टेलाइज आर पुट। और इनर चैम्बर वो केस होते हैं जिसमें हम लोग जो भी मटेरियल हमको स्टेलाइज करना है वो उसमें हम लोग रखते हैं इनर चैम्बर में। फिर है कि द साइज ऑफ द प्रेशर चैम्बर रेंज फ्रॉम कितना 100 लीटर टू 3000 लीटर। अब बोल रहा है कि जो प्रेशर चैम्बर की बात किया जाए तो इसका जो अंदर की कैपेसिटी होती है 100 लीटर की भी होती है, 100 लीटर से लेके कम से कम 3000 लीटर तक ये इसकी कैपेसिटी आती है। अब अगला पार्ट आता है क्या इनका लीड और डोर। और लीड और डोर का कहने का मतलब जो इसका ये पार्ट्स है आउटर में जो ऊपर वाली कवरिंग है जिसको ढक्कन भी बोलते हैं काम भाषा में, उसको हम लोग लीड या डोर बोला भी जाता है। किसी में देखेंगे दरवाजा की तरह आता है खोलने वाला, किसी में ऐसे रख के उसको टाइट करना रहता है, स्क्रू रहते हैं। फिर अगला है कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोक्लेव इज द लीड और द डोर ऑफ द ऑटोक्लेव। बोला है कि जो दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या ऑटोक्लेव का, क्या लीड होंगे या तो उसके दरवाजे जो उस पर रख के हम लोग पूरे टाइट करते हैं। क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि अगर ये इसका लीड नहीं रहा, अगर ढक्कन नहीं रहा तो क्या होगा? जो भी स्टीम रिलीज होगा ऊपर रिलीज होगा। कहीं ना कहीं ये भी एक मेन कंपोनेंट होता है क्योंकि ये पूरे पैक किए हुए रहते हैं, उसमें रबर सील लगे रहते हैं जो कोई भी एक स्टीम को रिलीज नहीं होने देते हैं। बोला द पर्पस ऑफ द लीड इज टू सील ऑफ द आउटसाइड द एटमोस्फियर एंड क्रिएट एन स्टेलाइज कंडीशन ऑन द इनसाइड ऑफ द ऑटोक्लेव। बोला कि जो पर्पस ऑफ अब लीड का काम क्या होता है, इसका काम क्या है? ताकि वो जो भी लीड है मतलब जो भी गैस जनरेट हो रहे हैं जो मोस्ट अंदर वेपर फॉर्म में जनरेट हो रहा है स्टेलाइजेशन के लिए, उसको क्या पूरे अच्छी तरह से सील कर ले ताकि कोई भी टेम्परेचर अंदर से बाहर एटमोस्फेयर में ना मिक्स हो, ताकि जो भी कंडीशन उसमें बना रहे कि स्टेलाइज कंडीशन बना रहे। फिर अगला है कि द लीड इज मेड ऑफ एयर टाइट वायर स्क्रू क्लैम्प और द एब्सर्स वॉशर। बोला है कि जो लीड जो किसके बने रहते हैं मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग वो जो भी उस पर रहेंगे या तो स्क्रू टाइप उससे कस दिया जाएगा, नहीं तो ये एस्बेस्टॉस वॉशर के उससे बने रहते हैं, उसमें जो सील्स वगैरह लगे रहेंगे। फिर अगला है कि द लीड कंसिस्ट ऑफ द वेरियस अदर कंपोनेंट लाइक ए प्रेशर गॉज, सेफ्टी वाल्व एंड द प्रेशर रिलीजिंग वाल्व। अब इसमें लीड में देखा जाए तो क्या क्या कुछ वेरियस कंपोनेंट लीड के ऊपर लगे रहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर इस फिगर में भी देखा जाए इसमें क्या है प्रेशर रेगुलेटिंग है, प्रेशर गॉज है, सेफ्टी वाल्व है, ये सब क्या इनके कंसिस्ट करते हैं, मतलब ये चीज इनके ऊपर लगे रहते हैं। अब अगला पार्ट में हम लोग जो पढ़ना है वह है इसका प्रेशर गॉज। तो प्रेशर गॉज अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रेशर गॉज से कंटिन्यू करेंगे। ये भी क्या एक इसका पार्ट है मतलब जो लीड पे लगा हुआ है। अगले क्लास में हम लोग क्या प्रेशर गॉज से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए धन्यवाद।